और उसके बाद उनकी शादी हुई। तो कह रही थी कि शादी के बाद तो अच्छा लगा जब अपना घर देखा, वो 1 BHK ही था, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि प्रॉब्लम ये है कि वो 1 BHK पैसा बचाना मुश्किल होता है, और वो तब जब हमारे पास परिवार हो। देखिए, परिवार होने से पैसे जो है उनके खर्च तो बढ़ ही जाते हैं, और समय और पैसा ये दोनों ऐसे चीजें हैं ना कि टाइम टू टाइम मतलब ये धीरे धीरे कमी होते जा रहे हैं। और जब हम अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि अभी जिस स्थिति में है, वो वाकई बहुत मतलब फील होता है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है कि अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज का थंबनेल आपने देखा ही होगा कि पैसे खर्च करने से पैसे बढ़ते हैं। ये थंबनेल जो है ये मैंने थोड़ा सा शायद गलत दे दिया है, क्योंकि अभी तक तो मैं पैसे बचाने की बात करती थी, आज क्यों खर्च करने की बात कर रही हूँ। तो बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं या गाड़ी पे रहते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। सीट बेल्ट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि मतलब कभी भी कोई दुर्घटना घटे तो हम सीट बेल्ट अगर लगाए हैं तो हम सुरक्षित रहें। क्या हम अपने जीवन की लाइफ को भी ऐसे देखते हैं? जो हमारा जिंदगी है, जिंदगी रूपी गाड़ी जो है, ये जब चलता है तो हम कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं ना, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है जगह जगह पे दुर्घटना ग्रसित होता रहता है। हम ध्यान ही नहीं देते हैं इस चीजों को। आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि देखिए, पैसे खर्च करना कहीं कहीं जरूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम जितना कमा रहे हैं सारे पैसे बचा ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन छोटी छोटी उपाय तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे बताए हैं, लेकिन आज हम ध्यान देंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं ना जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, और हमारे जो भी मतलब हम जिस स्थिति पे हैं, जिस सिचुएशन पे हैं, वो आंक ही नहीं पा रहे हैं कि आगे जाके आगे फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टू कुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज कि जो मैंने अभी बात कही कि पैसे खर्च करने से पैसे बढ़ते हैं, देखिए ये मैं आप लोगों को किसी भी तरह का मतलब मिथ नहीं दे रही हूँ, और आप लोगों को ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बोल रही हूँ कि आपने ऐसा करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि बचपन से एक धारणा जो है ना हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुकी है। क्या? कि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं। पैसे के लिए बहुत मतलब कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके पैसे आते हैं। ये चीज है ना। हाँ, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे घर में, हमारे परिवार में यही चीज हमें सिखाई गई है, और ये बोलना भी कोई गलत नहीं होगा। लेकिन बात ये है दोस्तों कि अगर वाकई पैसा कमाना, पैसा जो है ये जोड़ना, ये इतना मुश्किल होता ना, तो कोई भी पैसा वाला नहीं बन पाता। कोई भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हो जाता है। बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, उनके पास खर्च भी होता है। अच्छा, एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि परिवार अगर रहता है तो पैसे बच नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है ना कि दोनों, पैसा और परिवार, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक ऐसे क्योंकि दोस्तों देखिए, हम परिवार के लिए ही कमाते हैं। जो कुछ भी करते हैं परिवार के लिए करते हैं। अगर परिवार ही नहीं है तो फिर पैसा कमा के क्या फायदा। अच्छा, अब बात होती है कि पैसा, वो पैसा जो है ना, वो भी इतना जरूरी है कि परिवार में अगर एक छोटी सी चीज को पूरा करना है, छोटी सी खुशी, छोटी सी गम, किसी भी चीज को पूरा करना है, तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती ही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, ये जो धारणा है ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, जितना आपका जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, ये सब चीजें अब पुरानी हो गई। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई पैसा कमा नहीं सकता, कोई पैसा रख नहीं सकता। मैं ये वीडियो इसलिए आप लोग को दे रही हूँ क्योंकि दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना, ये तीनों काम इतने भी मतलब मुश्किल नहीं है ना कि हम नहीं कर सकते हैं। एक बार हम लग गए ना, एक बार हम कर लिए ना, तो हमारे पास धीरे 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 करके हम आगे ही जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कम उम्र में ही कम उम्र में कहने का मतलब ऐसा है कि 20 से 30 साल की उम्र में
20 से 30 साल की उम्र में हमारे दिमाग में एक चीज बैठा रहता है कि अगर जब हम कमाएंगे, हमारी पहली सैलरी आएगी ना, तो हम ये कर लेंगे, हम ये खरीद लेंगे, हम ये कर लेंगे। मतलब बहुत सारे, मतलब जो हमारी होती है ख्वाहिशें बढ़ी रहती है, ठीक है। और ये भी लगता है उस 20 से 30 साल की उम्र में कि सारे लोग हमें ही देख रहे हैं, हमें ही देख रहे हैं। कहने का मतलब उनके दिमाग में ये है कि पैसा कमा रहा होगा, पैसा आ रहा होगा, तो वो क्या करने वाला। अब हम ना उस चीज में चले जाते हैं, उस धारणा को लेते हुए, और हम ना दिखाने दिखाने के चक्कर में बहुत ऐसे काम कर देते हैं ना, जो हमें आगे जाके मतलब 40-50 साल की उम्र में भी वही चीज का ईएमआई और करते करते हम परेशान हैं। देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी कि मेरी एक फ्रेंड है, और उसने फ्लैट लिया था, बहुत पहले फ्लैट ले लिया था। मतलब वो बता रही थी ना कि जब उसकी शादी हुई थी, शादी से पहले ही उसके हस्बैंड ने, जब मतलब उन्होंने जॉब ले करना स्टार्ट किया, तो वो उन्होंने फ्लैट खरीद लिया। अच्छा देखिए, जब कोई बाहर से आके जॉब करता है ना, तो मुझे लगता है कि उस एरिया की उतनी जानकारी नहीं थी उनको, और उन्होंने उस समय 1 BHK फ्लैट ले लिया। हालांकि वो जब 3 साल काम कर रहे थे, 3 साल के बाद उनको फ्लैट मिला, और उसके बाद उनकी शादी हुई। तो कह रही थी कि शादी के बाद तो अच्छा लगा जब अपना घर देखा, वो 1 BHK ही था, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि प्रॉब्लम ये है कि वो 1 BHK में वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई आए, क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है। 2 बच्चे भी हैं, वाइफ हस्बैंड भी हैं, और दूसरी चीज कि उनकी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं है, क्योंकि वो ऐसा हुआ कि उसमें आधे आधे तो ब्लॉक के अभी तक मतलब घर ही नहीं मिले हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो अब वो पता है क्या कहती है कि शायद उस समय ये डिसीजन नहीं और आज तक ईएमआई जा रहा है, उसका ईएमआई जा रहा है, 20 साल का है। और वो कह रही थी कि मतलब उस समय शायद ये जल्दी में डिसीजन नहीं लिया रहता ना, क्योंकि वो बिक भी नहीं रहा है, उनका फ्लैट रजिस्ट्री नहीं हुई है। हस्बैंड को उतना नॉलेज नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, बस हाँ लोगों के मतलब शादी से पहले एक फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, इस बातों में करके और उन्होंने खर्च कर दिया। और आज उसको मतलब फील हो रहा है, वो एक दिन चर्चा भी कर रही थी कि ये चीज जो है ये गलत हो गया लाइफ में, और वो उस चीज को झेल रही है। अभी भी ईएमआई दोनों वाइफ हस्बैंड दे रहे हैं, मकान भी नहीं बिक रहा है और पैसे भी खर्च हुए जा रहे हैं। तो देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अब पता है ऐसा है कि वहां वो उस कमरे को छोड़ के अगर 2 रूम के फ्लैट में भी चले जाए, 3 रूम के फ्लैट में भी चले जाए, तो उस 1 रूम फ्लैट का वो क्या करेगी। वो कह रही है कि ना किराया लग रहा है ना बिक रहा है, बहुत परेशानी में। तो कहना मुझे ये है कि अर्ली एज में ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले जिसको आगे जाके हमें पछताना पड़े। दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि जब हम 30 से 40 साल की उम्र में होते हैं ना, उस समय मुझे लगता है कि थोड़ी मेच्योरिटी हमारे अंदर आती है, और हम ये सोचते हैं कि जिसको जो सोचना है सोचे, हमें जो करना है हम करें। ये हर लोगों की सोच होती है। और जैसे 40 से 50 साल की उम्र में हम जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कोई देख तो हमें रहा ही नहीं, कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा है, कोई तो हमें पूछ ही नहीं रहा है, फिर हम इतना परेशान क्यों हो रहे थे कि ये लोग कहाँ गए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप समझिए, और दूसरे के बारे में कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे ये करना चाहिए वो, ये नहीं चल पाएगा, ये ज्यादा दिन तक चल ही नहीं पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो जो है ना, इस वीडियो में मुझे बस 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 एक ही चीज बताना है कि कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो सोचिए समझिए, हाँ एक दो लोगों से बातचीत भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर बातचीत करते हैं ना तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको सही उपाय भी मिल जाता है जब आप अपनी कोई भी मतलब स्ट्रेस भरी चीज को ना किसी से डिस्कस करें। अभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। और पता है लास्ट के वीडियो जो मैंने प्रीवियस वीडियो दिया था ना, उसमें इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट आए ना, और आप लोगों ने पॉइंट बताया कि हमें ये चीज पसंद आया, हमें ये चीज पसंद आया, और ये चीज जो है वो हम अपने रियल लाइफ से जो है उसको मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो वैसे ही मुझे इस बार भी राय जरूर दीजिएगा, एक दो सुझाव आप लोग अपना भी दे सकते हैं, ताकि आगे की वीडियो में मैं उनको जरूर जरूर ऐड करूंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।